आ रहे हैं 8.6 एक्सरसाइज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल हैव अ लुक ऑन द क्वेश्चन रीसॉल्व इनटू फैक्टर्स। ठीक है, ये रीसॉल्व मतलब दोबारा हल करना है, इनटू फैक्टर्स में इनको बनाना है हमें। तो ये क्वेश्चन है आपके पास 12 क्वेश्चन है फर्स्ट क्वेश्चन के। तो हम इसको करते हैं, ज़रा देखें। हमने अपने इन पिछली एक्सरसाइजेस में कुछ जो है ये कॉमन लेने वाला काम जो है ऑलरेडी वी हैव डन अबाउट इट, और वो हमने काम किया हुआ है। तो कॉमन मतलब एक आध थोड़ा बहुत लिया होगा। तो अभी हमने प्रॉपर इस क्वेश्चन में सारा बस कॉमन लेना है। कॉमन कैसे लेते हैं कि जैसे यहाँ से स्टार्ट लेते हैं कोफिशेंट से। इसका भी कोफिशेंट 5 है, इसका क्या है 10। तो कोफिशेंट हमने जब कॉमन लेना है तो मतलब ये दो आपके पास टर्म्स हैं, तो 5 और 10 किसी ऐसे टेबल पर जाना चाहिए जिसमें दोनों ये जो 5 और 10 आता हो। तो जैसे कि मैं लेती हूँ 5 के टेबल में 5 1 ज़ा 5 और 5 2 ज़ा 10। ठीक है, नेक्स्ट हम मूव करते हैं इन वेरिएबल्स की तरफ। x दोनों में है, y दोनों में है। अब हमने कॉमन कैसे लेना है, पहले तो हमने, ये बहुत बड़ी बात है कि पहले ये पता हो कि क्या कुछ सेम है। सेम हो गए, कॉमन मतलब होता है जो सब में एक जैसी चीज़ होती है। अब लीस्ट जो आपके पास वैल्यू है वो वाला लेना है। जैसे कि एक्स स्क्वेयर है, एक्स की पावर जो है वो 2 है, यहाँ पर क्या है 1 है, यहाँ पर y की पावर 1 है, और यहाँ पर y की पावर कितनी है 2 है। तो कम से कम वाला x लेना है और कम से कम y। कम से कम एक x कॉमन आएगा, और कम से कम ये देखिए 1 है और ये इसकी पावर 2 है, तो एक हम बाहर निकाल लेंगे। ठीक है, यूँ करेंगे। अब फर्दर स्टेप क्या है, ये हमारा कॉमन आ गया। यहाँ पर देखिए 5 भी आ गया, 2x थे, एक है हमारे पास बाहर है, तो एक आप अंदर लिख लें, 2 टोटल हो जाएंगे। एक y है तो एक ही बाहर है, तो अब हम इसको साथ में नहीं लिखेंगे, माइनस का ही साइन डालेंगे। 5 कितने ज़ार 10 होता है 2 ज़ार। ठीक है, एक x है वो ऑलरेडी बाहर है, एक y है यहाँ पर 2 है, तो मतलब एक तो अंदर आएगा ही आएगा। तो दिस इज़ योर आंसर। विद इन 1 स्टेप आपका क्वेश्चन फिनिश हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। ये देखें, इनमें जो आपके पास कॉमन चल रहा है वो कोफिशिएंट सिर्फ 2 4 6, तो हमें पता है 2 के टेबल में आता है। ठीक है, वेरिएबल्स पर नज़र डालें तो a b c कुछ भी कॉमन नहीं है, तो जस्ट यू कैन टेक 2 कॉमन। a माइनस 2 कितने ज़ार 4 होता है 2 ज़ार, और b एज इट इज़ आएगा। 2 कितने ज़ार 6 होता है 3 ज़ार, और ये c। दिस इज़ योर आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर 9 6 3, तो दैट्स मीन आपको टेबल आना ज़रूरी है, तो 3 तो कॉमन आता ही है। अगली बात की तरफ चलते हैं। x कहीं और x नहीं है, y इन दोनों में कहीं y नहीं, और ये तो वैसे ही कांस्टेंट है, तो सिर्फ 3 कॉमन। 3 कितने ज़ार 9 होता है 3 ज़ार। x की पावर यहाँ पर 4 है, तो 4 की 4 ही लेके प्लस 3 कितने ज़ार 6 है 2 ज़ार, तो y स्क्वेयर प्लस 3 कितने ज़ार 3 होता है 1 ज़ार। तो ये आपके पास कंप्लीट आंसर आपका बन गया। ठीक है, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। देखें, ए तीनों में कॉमन है, यस, बाद में हम डिसाइड करते हैं कितने कॉमन लेने हैं। ठीक है, बी सब में है, चलें जी, बी भी हमने लिख लिया। अब आते हैं, इसकी पावर 3 है, इसकी 2 है, इसकी 1 है, तो कम से कम 1 वाली कॉमन, तो वो हमने ऑलरेडी ली। बी 1 2 3 पावर है, तो कम से कम एक वाली कॉमन। अब देखें 3 ए थे, एक बाहर निकालिए, कितने अंदर रह जाएंगे 2। एक बी था वो ऑलरेडी बाहर है, तो छोड़ दें इसको। यहाँ पर एक 2 2 है और एक एक बाहर है, प्लस एक ए है वो ऑलरेडी बाहर है, 3 है, एक बी बाहर है, तो 2 बाकी रह गए। दिस इज़ योर आंसर। ओके, नाउ यहाँ पर देखिए एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड, चलें जी हम लिख लेते हैं, पता चल गया हमें। अब देखते हैं 2 1 1, कम से कम एक कॉमन, 1 2 है y की पावर और 1, तो एक कॉमन। z एक है, एक ए 2 है, तो एक कॉमन। देखें जी, x 2 है, एक बाहर है, एक अंदर आ गया। y और z एक एक ही हैं, वो ऑलरेडी बाहर है। x और z जो हैं वो एक एक हैं, वो ऑलरेडी बाहर है। y 2 है, एक बाहर है और एक अंदर आ गया, प्लस इसी तरह सिर्फ z जो है वो एक अंदर आपके पास चला जाएगा। सो दिस इज़ योर आंसर। इसके बाद हम चलते हैं यहाँ पर। अब क्वेश्चन नंबर 6 से थोड़ा सॉरी, क्वेश्चन नंबर 6 से हम थोड़ा सा इसको चेंज लेंगे। अच्छा, अब क्या करना है कि आपकी मर्ज़ी है कि ये वाले दो आप मेंबर्स जो टर्म्स हैं इनमें से कॉमन ले लें, या फिर पहली को तीसरी के साथ मैच कर लें, या थर्ड के साथ आप मैच कर सकते हैं। सो इट्स कम्प्लीटली अप टू यू।
तो वैसे तो इन फर्स्ट टू में से भी आपके पास कॉमन निकल ही रहे हैं, तो अगर आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। तो कॉमन उसी तरह लेंगे। अब इन दोनों को ऐसे मैं हल्का सा कर देती हूँ, ठीक है, ताकि आपको याद रहे कि कैसे कॉमन लिए। तो कम से कम ये 2 कॉमन आ गए। तो यहाँ पर क्या रह गया, x प्लस एक बी है, 2x है, तो क्या रह गया 1 कॉमन, माइनस। तो यहाँ पर देखिए कुछ भी कॉमन नहीं है, तो मैं क्या करने लगी हूँ, मैंने सिर्फ माइनस कॉमन लिया, ठीक है। तो x, जब माइनस की एक बात है कि जब ये किसी के साथ अंदर ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई होता है तब भी ये सबके साइंस चेंज कर देता है, और अगर ये कहीं से बाहर निकलता है एज अ कॉमन तो भी ये सबके साइन अंदर पे चेंज कर देता है। यहाँ पर देखें x भी माइनस में है, 1 भी माइनस में है, तो ये दोनों अब किस में हो जाएंगे, प्लस में, ठीक है। इसके लिए ज़रूरी क्या है कि आपने, अच्छा मैं पहले एक और स्टेप कर देती हूँ फिर आपको नेक्स्ट बताती हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखें एक और स्टेप करना है कि अब ये चीज़ और ये चीज़ फिर से कॉमन आ रही है आपके पास, यानी कि एक ही वक्त में 2 दफ़ा 2 स्टेप्स में आपने कॉमन जो है वो निकालना है। ऊपर अप टू 5 में हमने जस्ट वंस वी हैड टेकन कॉमन, ठीक है, एक ही स्टेप आया। अभी इसमें क्या है कि 2 दफ़ा आपने कॉमन लेना है। एक दफ़ा आ गया कॉमन, ठीक है। अब फिर से क्या कॉमन आ रहा है, इसमें से x+1 कॉमन आ रहा है, इसमें से भी क्या आ रहा है, x+1। जब x+1 हमने बाहर निकाल लिया तो इधर क्या रह गया, bx² माइनस, ये बाहर आ गया तो इधर कुछ भी नहीं बचा, तो क्या बचा, 1। सो कम्प्लीटली दिस इज़ योर आंसर, ठीक है। अब जो बात मैंने पहले बतानी थी वो ये थी कि जब आपने दूसरी दफ़ा भी कॉमन लेना है, 4 आपके पास टर्म्स हैं, तो डेफिनेटली आपके पास 2 दफ़ा जो है वो कॉमन निकलेगा। एक स्टेप ये कॉमन का ले लिया है जैसे हमने पहले भी किए हुए हैं, और एक दफ़ा फिर से उन्हीं में से कॉमन ले लिया। अब कॉमन कब होगा, जब सेम वैल्यूज़ होंगी। तो इसलिए इस पहले स्टेप में इज़ वेरी वेरी नेसेसरी कि आपके पास ये वाली 2 टर्म्स जो आ रही हैं इसके अंदर, ये शुड बी कॉमन, ठीक है, सॉरी शुड बी द सेम, x +1 अगर गलती से कोई आपके पास x1 तो आता होगा लेकिन साइंस भी गलत होंगे, ऑपोजिट हो जाएंगे, तो दैट्स मीन कि वो कॉमन नहीं है। सो ये आंसर है। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। फिर हमारे पास 4 जो हैं वो टर्म्स हैं, इन दोनों में से कॉमन आ रहा है, सो वी टेक कॉमन फ्रॉम इट। x 2 है, एक कॉमन ले लें। इधर कितने 2 थे, एक बाहर आ गया एक अंदर रह गया, प्लस एक ही था वो बाहर और q रह गया प्लस। इन दोनों में से देखें p इज़ कॉमन, व्हाट इज़ लेफ्ट ओवर हियर, x प्लस q। देखिए अब फिर वही बात जो मैंने बताई है कि इट शुड बी सेम, तो बिल्कुल एक जैसे है। अब इन पूरी में से एक ये वाली बन गई, मैं फिर निशान थोड़ा सा लगा देती हूँ, और एक ये, इसमें से इस टर्म में से एक में से और एक इस टर्म में से क्या कॉमन आ रहा है आपके पास, x प्लस q कॉमन है, और इधर क्या रह गया x, इधर क्या रह गया प्लस b। दिस इज़ योर आंसर, ठीक है। अब देखें हम उसी तरह करते हैं। अच्छा अब मैं ना इस पे ये काम आपको करके दिखाती हूँ कि जो कॉमन आ रहा है, ठीक है, वो जो सेम है ए बी। वैसे तो मैं इन दोनों को और इन दोनों को लेकर मैं कर सकती हूँ, ठीक है, लेकिन मैं आपको बताने के लिए क्या करने लगी हूँ, ए बी और इसके साथ बी का कॉम्बिनेशन लेंगे। यहाँ पर -a और ये क्या रह जाएगा +1। जब आपने प्लेसेस चेंज करनी है तो साइन साथ में जो जैसा है वैसे ही उठाना है। यहाँ पर क्या कॉमन आ रहा है, b, यहाँ पर क्या रह गया a, तो b तो ऑलरेडी बाहर है, तो यहाँ पर इसकी जगह क्या रह गया 1। अब देखिए उसी तरह आई हैव टेकन माइनस कॉमन फ्रॉम इट, तो क्या आ गया यहाँ पर a, और मैंने कहा था माइनस सबके साइंस चेंज करके ही बाहर निकलेगा, तो ये माइनस था तो ये अंदर प्लस हो गया, ये प्लस है तो ये क्या हो गया माइनस। अब देखें ये बन गया ना सेम बिल्कुल, तो दिस वाज इम्पॉर्टेंट फॉर अस। तो अब हम सॉरी ये नहीं मैं अभी लिखती, ये कॉमन है a-1 कॉमन, और इधर क्या रह जाएगा b, और इधर क्या रह जाएगा कुछ भी नहीं तो 1 है तो -1। दिस इज़ योर आंसर, ठीक है जी, ये हो गया। यहाँ पर देखें जी, ये इन्होंने जानबूझ के ऐसे ब्रैकेट्स लगा दिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ओपन द ब्रैकेट्स, और सब में प्लस साइन है तो किसी का साइन भी चेंज नहीं होगा। अच्छा माइनस के बारे में मैं आपको बताने लगी थी कि माइनस जो है ना वो एक नाराज़ सही फ्रेंड है, ये अंदर आएगा तब भी नाराज़ हो जाएगा, तो फिर अच्छा आगे हम करते हैं इससे। अब हम इनको PM, और जैसे आप फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप M साथ में लेना चाहते हैं तो M ले लें इसके साथ कॉमन, और या फिर आप PN लेना चाहते हैं तो मैं M ले रही हूँ,
इसके साथ मैं पहले पी एन लिखूँगी और फिर लास्ट पर एन। चलें जी, m आई हैव टेकन कॉमन फ्रॉम इट, तो p रह गया इधर, इधर क्या रह गया 1 प्लस n कॉमन और इधर रह गया p प्लस इधर रह गया 1 इज़ इक्वल टू, फिर क्या कॉमन आया p प्लस 1 और इधर क्या रह गया m प्लस n। सो दिस इज़ योर आंसर। ठीक है जी, ये हो गया हमारा क्वेश्चन पूरा। अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, इसको भी ओपन करें। ए स्क्वेयर प्लस बी सी। अब यहाँ पर ओपन करने में आपको थोड़ी सी एहतियात करनी पड़ेगी। ये माइनस साइन अंदर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई है, तो जैसे मैंने ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू दैट इट विल चेंज द ऑल द साइंस, बट यहाँ पर अभी ए भी है तो ये ऐसे होगा, माइनस ए आप बनाकर इसको अंदर मल्टीप्लाई करें, तो मैं इकट्ठा मल्टीप्लाई करें, माइनस ए बी माइनस ए सी। देखिए मैं इसमें से इसको इसके साथ मैच करती हूँ, माइनस ए बी प्लस बी सी और माइनस ए सी। कॉमन लिया ए माइनस बी आ गया, प्लस इधर क्या कॉमन है सी, इधर क्या रह गया बी, इधर क्या रह गया माइनस ए। अब यहाँ पर देखें ए बी बी ए दोनों हैं तो सही हैं टर्म्स ऐसी के ए बी आ रहा है, लेकिन अब आपने करना क्या है कि आपने इसको सेम बनाना है। तो देखिए मैं कैसे सेम बनाने लगी हूँ, मुझे जो इजी लग रहा है मैं वो करूँगी। मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले लूँगी सी। जब मैंने माइनस कॉमन लिया तो ये बड़े गौर से देखने वाली बात है, जब मैंने माइनस कॉमन लिया तो अब देखें बी के साथ माइनस हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना, क्योंकि माइनस ने तो जब अंदर जाए तब भी साइन चेंज करने, जब बाहर निकलेगा तब भी साइन। तो इसने इस प्लस बी को क्या बना दिया, माइनस बी। इसने प्लस माइनस ए को क्या बना दिया, प्लस ए। तो मैंने सिर्फ इनकी जो क्या प्लेसेस हैं वो चेंज किए। वैसे भी तो देखें ना, जब आप ऊपर प्लेसेस चेंज करते हैं तो साइंस चेंज नहीं होते, तो इसी तरह हमने सिर्फ प्लेस चेंज किए, बाकी वही। अब देखें ये सेम हो गए, तो अब मैं कॉमन ले लेती हूँ, ए माइनस बी मैंने कॉमन लिया, इधर क्या रह गया ए, इधर क्या रह गया माइनस सी। दिस इज़ योर आंसर। ठीक है, अगर आप फॉर एग्जांपल यहाँ से कॉमन लेना चाहते हैं तो आप गलत काम करेंगे, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कॉमन, ये मैंने ऑलरेडी आपको बताया। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं, तो इसको फिर उसी तरह मल्टीप्लाई करें, एक्स स्क्वेयर माइनस ये वाला माइनस एक्स मल्टीप्लाई एम एक्स माइनस एन एक्स प्लस एम एन। देखें जी हम क्या कर सकते हैं इनमें से, यस ये देखिए इन दोनों में से पहले में से कॉमन निकल सकता है, एक्स आ गया कॉमन और एक्स माइनस एम रह गया, इधर रह गया माइनस, आप लेंगे एन कॉमन लेंगे। अब ये माइनस था तो यहाँ पर प्लस हो गया, ये प्लस है तो यहाँ पर क्या हो गया माइनस। देखिए अब ये तो बिल्कुल सेम होगी, तो एक्स माइनस एम कॉमन और यहाँ पर व्हाट इज़ लेफ्ट, एक्स माइनस एन। दिस इज़ योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास, तो देखिएगा जी। अब ये देखें कि इन दोनों में से कोई कॉमन नहीं निकल रहा, तो मैं कॉमन ले लेने लगी हूँ एक्स क्यूब और ये इसका कॉम्बिनेशन, ठीक है, माइनस एक्स वाई स्क्वेयर और ये लेने लगी हूँ माइनस वाई स्क्वेयर। एक्स कॉमन लिया क्योंकि ये 3 है, ये क्या है 1, तो कम से कम 2 तो कॉमन आते हैं, तो इधर क्या रह गया 1 एक्स रह गया, ठीक है 3 थे, सॉरी इधर 3 है और 1 है, तो कम से कम 1 ही कॉमन आएगा, तो इधर कितने रह गए 2 और ये कितना आ गया +1, ठीक है। माइनस व्हाट आई एम गोइंग टू टेक कॉमन, एक्स वाई स्क्वेयर, तो यहाँ पर क्या रह गया माइनस भी बाहर आ गया और यहाँ पर क्या रह गया एक्स स्क्वेयर, माइनस वाई स्क्वेयर ऑलरेडी बाहर है तो इसकी जगह क्या रह गया +1। सो व्हाट विल बी द आंसर, ये देखें ये फिर से एक्स स्क्वेयर +1 कॉमन और एक्स माइनस वाई स्क्वेयर, ये आपके पास इसका हो गया आंसर। सो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है एक्सरसाइज 8.6 के 12 पार्ट जो है वो कंप्लीट हो गए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें ताकि जब भी नेक्स्ट वीडियो है सबसे पहले आपको पता चले। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।